क्या वाकई डिग्री का कोई बेनिफिट है? क्या आप मुसलसल फेल होके क्या आप वाकई एजुकेशन सिस्टम में मुसलसल फेल होने के बावजूद भी ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो सकते हैं? क्या जो ये मोटिवेशन स्पीकर्स बात करते हैं कि डिग्री की ज़रूरत नहीं, स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, आप स्किल सीखें और पैसा कमाएं, क्या ये बात दुरुस्त है? अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरा नाम अली रज़ा ज़ैदी है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ईआरपी कंसल्टेंट और पार्ट टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ। वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्किल वर्सेस डिग्री के ऊपर, और जो मेरी थॉट्स हैं वो मैं आपको शेयर करूँगा। ओरिजिन ऑफ इस वीडियो का जो ओरिजिन है वो यस्टरडे परसों की एक डिस्कशन विद माई यंग सन, मेरा जो बड़ा बेटा है वो उससे डिस्कशन के ऊपर थी। पढ़ाई में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो आज की यंग जनरेशन है, तो जब मेरी उससे डिस्कशन हुई तो उसके जहन में स्किल वाला आइडिया था कि यार स्किल होनी चाहिए, डिग्री मैटर नहीं करती, पढ़ाई मैटर नहीं करती। तो इत्तेफाक से हुआ क्या कि मैं एक इंडियन यूट्यूबर सो कॉल्ड मोटिवेशन स्पीकर को फॉलो करता हूँ। उनका नाम है अनुराग वार्को। अगर मैं नाम प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो माज़रत। तो अनुराग वार्को की ख़ुद वीडियो के ऊपर मैंने एक लेक्चर में एक वीडियो के अंदर देखा, डिस्कशन हुई कि किसी ने यूट्यूबर ने उनसे सवाल किया कि पॉडकास्टर ने उनसे सवाल किया कि क्या वो अपनी बेटी को पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगा, अगर वो पढ़ना चाहे तो वो ख़ुद से पढ़े, लेकिन मैं उसको कुछ स्किल सिखा दूंगा और उसके बाद वो पैसा कमाना शुरू कर देगी, तो डिग्री की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं। आज से कोई 20 साल पहले मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी, 18 साल या 15 साल पहले एक वीडियो देखी थी। वो धूप से अंडा पका रहे थे और इंस्टेड के वो गाड़ियाँ लें, वो एक रिक्शा ख़रीद रहे थे। लाहौर में या आज़ाद कश्मीर के किसी एरिया के अंदर एक रिक्शा ख़रीद रहे थे और उस रिक्शे को रिकमेंड कर रहे थे कि आप रिक्शा ख़रीदें और घर की सवारी है और आप उसमें ट्रैवल करें, कि डिग्री नहीं होनी चाहिए, डिग्री को छोड़ो और आप किसी स्किल को सीखो और एंटरप्रेन्योर बनो और अपना कारोबार स्टार्ट। पोस्ट मैंने अपने बेटे को दिखाई तो उसने आगे से कहा कि बाबा आप तो मुझे पढ़ने का कह रहे हैं। अनुराग साहब तो ख़ुद मैट्रिक फ़ेल थे, बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया उन्होंने, बड़ी मुश्किल से एफएससी की, और ये साहब जब यूएस चले गए और वहाँ से पीएचडी भी नहीं कर सके, लेकिन फिर भी इनकी रोटी रोज़ी चल रही है, रिज़्क चल रहा है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो मैं बड़ा सटपटाया कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। तो तब मैंने उसको जवाब दिया कि बेटा बात यह है कि अनुराग की जो भी स्टोरी है उसके अंदर सिर्फ एक बात छुपी हुई है कि अगर आप ज़िंदगी के किसी भी लम्हे में काम करना शुरू कर दें, अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू कर दें और मेहनत करना शुरू करें, तो आप अपने हालात को बदल सकते हैं। इसमें कहीं पे भी वो मैसेजेस नहीं छुपे हुए कि आप पढ़ाई पे फोकस ना करें और अपनी ज़िंदगी जो वक्त मौजूद आपके पास है, जो लम्हा मौजूद, आप उसकी कदर ना करें, आप इंजॉय करें, लाइफ को मज़े करें। मैट्रिक में फ़ेल हो गए, 2-3 दफ़ा कोशिश करने के बाद आप मैट्रिक किया, एफएससी में रो पिट के आप मार्क्स आए, बीएससी रो पिट के करें और फाइनली जब आप मास्टर कर लें या एमबीए कर लें और उसके बाद आप मार्केट के अंदर चले जाएँ। तो जब आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो आप वक्त बर्बाद नहीं करें और कोई स्किल सीख लें। जैसे मिसाल के तौर पे वर्कशॉप पे आप कोई काम सीख लें, मोटरसाइकिल का काम सीख लें, इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लें, तंदूर, बल्कि मैंने एक डिस्कशन सुनी, आप एक तंदूर खोल लें और रोटियां लगवाने वाले रख लें या ख़ुद रोटियां लगाना शुरू कर दें और अपने जहन में ये रखें कि मैंने एक तंदूर से 2 तंदूर करने हैं, 2 से 3-4 करने हैं और पूरे शहर में फैला लेने हैं। तो इस तरीके से आप वाकई कामयाब हो सकते हैं। अब यहाँ पर आइडिया जो आता है वो ये आता है कि बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और आप कोई टेक्निकल एजुकेशन या आप कोई ऐसी एजुकेशन, बहुत हायर स्टैंडर्ड की एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो डेफ़िनेटली आपको किसी स्किल की तरफ चले जाना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कदीम ज़माने में बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े कारोबारी थे, वो अंगूठा छाप थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर शेख बरादरी है, जो बरादरी है, नारोवाली शेख बहुत मशहूर है। तो इनकी जो पिछली नस्ल थी वो सारी की सारी कारोबारी थी, अंगूठा छाप थी। अगर आप कराची में चले जाएं तो मेमन बरादरी, खानी बरादरी, ये सब के सब लोग जो हैं बिज़नेसमैन हैं और हमारे एक बड़े रेहान अल्लाह वाला जो हैं ये सब बिज़नेसमैन हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक वाज़ेह तौर पे एक चैप्टर आया जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि या तो अगर आपने पढ़ना है तो फिर टिका के पढ़ें और अच्छे मार्क्स लें, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ें,
और देन गो इनटू अ मार्केट। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैंने एक थंबनेल बनाना है और थंबनेल बनाने के लिए मुझे कुछ स्किल सीखनी है तो मैं डेफ़िनेटली यूट्यूब से सीख लूँगा। अगर मैं कहूँ कि मैंने वीडियो एडिटिंग करनी है तो मैं डेफ़िनेटली मैं यूट्यूब से सीख लूँगा। अगर मैं एक कोडर बनना चाहता हूँ तो मैं डेफ़िनेटली कोई यूट्यूब चैनल पकड़ूँगा, ट्यूटोरियल पकड़ूँगा और अपना काम निकाल लूँगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात एक और बड़ी रियलिटी है यहाँ पे जो बात आती है आपका एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अपना स्टार्टअप खोलने के लिए, तो डेफ़िनेटली आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। बट अपोजिट साइड पे एक और बहुत बड़ी रियलिटी है, हर बंदा बिजनेसमैन नहीं है, प्रॉफिट और लॉस के टर्म्स में नहीं सोच सकता। जैसे मैं प्रॉफिट और लॉस टर्म में नहीं सोच सकता। जैसे मेरा अच्छा खासा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है और उसके बाद बहुत सारे लोग मुझसे ERP का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि मैंने अपनी कंपनी क्यों नहीं खोली यार, वाई आई डोंट गो टूवर्ड्स, मैं अपनी कंपनी खोलने के अपने स्टार्टअप की तरफ नहीं गया। तो मेरे दोस्तों, हर शख्स के लिए हर स्किल नहीं होती। मेरे अंदर बिजनेसमैन वाली स्किल नहीं है। मेरा माइंड, मेरा एटीट्यूड जो है वो जॉब ओरिएंटेड है कि मंथ के एंड के ऊपर लगी बदी तनख्वाह मुझे मिल जाए। अच्छा, बात करते हैं अपोजिट साइड के ऊपर कि स्किल वर्सेस डिग्री के ऊपर। और जो बात मैंने अपने बेटे को समझाई वो ये है कि बेटा देखो, जैसे समझाई कि देखो कि अगर आपने किसी एक फॉर्च्यूनर 5 के अंदर काम करना है या अगर आपने पाकिस्तान में रहते हुए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आपने काम करना है तो आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। अब मिसाल के तौर पे सिस्टम लिमिटेड की पाकिस्तान के किसी एक बड़े सॉफ्टवेयर हाउस की बात करते हैं तो वहाँ पर जाने के लिए आपको उसके नस्ट, जिक और उसके बाद फास्ट के बच्चों को हायर कर रही है। अब वो तमाम छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस जो किसी के स्टार्टअप्स हैं, उन जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सॉफ्टवेयर जितनी भी डिग्रीज होल्डर्स हैं, वो उनको हायर कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि स्किल आपको रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपके पास उसके साथ डिग्री आ जाए तो सोने पे सुहागा है। डिग्री एक्चुअली आपको एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के डोर स्टेप के ऊपर लेके जाती है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो कहते हैं कि अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डिग्री इररेलेवेंट हो जाती है। यानी वो 2 शख्स जो डिग्री के साथ हैं, नॉर्मल डिग्री की बात कर रहा हूँ, और वो शख्स जो बगैर डिग्री के हैं, दोनों के पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो एक ही टेक्नोलॉजी का, तो डिग्री इररेलेवेंट हो जाती है, स्किल चलती है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे ये देखें कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और हमेशा डिग्री को प्रेफरेंस देगी। अगर आपने किसी कॉल सेंटर में जॉब करनी है, किसी प्राइवेट कॉल सेंटर, और कॉल सेंटर्स का भी अब सिचुएशन ये होती जा रही है कि जब से AI आई है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज, बहुत सारे सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स जिसमें आप कॉल्स रिसीव करते थे, वो सब के सब AI या चैट बॉट्स के पास चले गए हैं। जब मैं दुबई में था तो एमरस NBD वालों को जब आप कॉल मिलाते थे हेल्पलाइन पे तो उनका चैट बॉट होता था और 90% वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था। तो कॉल सेंटर की जॉब्स तो ऑटोमेटिकली ख़त्म होती चली जा रही हैं हम कितने भी। अच्छा, अपोजिट साइड पे सेल्स की बात आती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाके सेल एजेंट बने या एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल एजेंट बने। आप स्किल्स की बेस के ऊपर आप डेफिनेटली जॉब ले सकते हैं अगर आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन वही 3 साल जो आपने धक्के खाने में लगाए हैं, वही डिश एंटेना बेचा है आपने, या बहुत सारी ऐसी जगहों पे आपने सेलिंग की है, वहाँ से 3 साल का आपने एक्सपीरियंस लिया और तब आप जाके किसी एक बड़ी कंपनी के अंदर जॉब के काबिल हुए। अब बात यह है कि अगर आप NCA से पढ़ा हुआ इंटीरियर डिज़ाइनर या NCA से पढ़ा हुआ एक इंटीरियर डिज़ाइनर है जिसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, काम कर कर के सीखा, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। शायद एक इंटीरियर डिज़ाइनर खुद सीख के आया है, वो इतने पैसे 90% इतने पैसे नहीं ले रहा होगा जितना NCA से पढ़ा हुआ ले रहा होगा। मेरे दोस्तों, लम्स के पढ़े हुए मैंने लोकल मार्केट के अंदर, मैंने जितनी भी सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम किए, लोकल मार्केट के अंदर लम्स के पढ़े हुए नज़र नहीं आए। लेकिन मेरा जब US के अंदर MVP समिट पे गया तो मुझे एक साहब मिले जो अमेरिका में अमेज़ॉन में काम कर रहे थे। अमेज़ॉन की अमेज़ॉन की उसमें यो आज से तकरीबन 10 ईयर्स पहले की बात है, में काम कर रहे थे। अब लम्स के पढ़े हुए और फास्ट के जो टॉपर्स हैं सब के सब बाहर चले जाते हैं। तो लोकल मार्केट में स्किल्स वाले लोग
ही सर्वाइव कर जाते हैं कि अगर आपके पास कोडिंग स्किल है, आप सेल कर सकते हैं, आप में कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप डेफिनेटली सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक बहुत बड़ी रियलिटी है। मैं यूनिवर्सिटी गया था और यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरा उठना बैठना, मेरा कम्युनिकेट करना, ये सारी की सारी चीज़ें डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी सिखाती है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारा एक्सपोजर आपको मिलता है, बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलते हैं, चाहे वो सरकारी यूनिवर्सिटी हो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी रियलिटी, बहुत बड़ा फैक्टर है कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे अपने बेटे का एक ऑपरेशन करवाना हो तो मैं डेफिनेटली एक प्रोफेसर डॉक्टर ढूंढूंगा, एक ऐसा सर्जन ढूंढूंगा जो मेरे बेटे का ऑपरेशन कर दे और उसमें प्रॉब्लम ना हो। अगर मैं किसी डॉक्टर कंसल्टेंसी के लिए अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं एक कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाऊंगा और हाई फीस दे के मैं टेस्ट करवाऊंगा। लेकिन दूसरे ही ऑपोजिट साइड पे अगर मुझे छोटा मोटा बुखार है, छोटा मोटा नज़ला है, ज़ुकाम है, तो मैं शायद किसी अताई डॉक्टर के पास चला जाऊं। लेकिन जहाँ ही मुझे कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम होगा, मैं किसी प्रोफेसर डॉक्टर को ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर वाज़े हो जाता है कि अताई जो सीखा हुआ डॉक्टर है, जो किसी ज़माने में कंपाउंडर था और डॉक्टर के साथ सीख गया कि मुझे क्या मेडिसिन देनी है, और उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। मेरे दोस्तों, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले बहुत सारे अंगूठा छाप बिजनेसमैन, ख़ानदानी बिजनेसमैन लोग जिनके बिजनेस सदियों से चल रहे हैं, उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाया और अच्छी अच्छी डिग्रीज़ करवाई। मैं एक साहब को जानता हूँ, पाकपतन में है, और उन्होंने आड़त का काम किया, आड़त का काम सीखा लेकिन उससे पहले उन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट की। इसी तरीके से मैं एक डॉक्टर साहब को जानता हूँ जो शायद मेरी एज के हैं। उनके वालिद साहब एक अताई डॉक्टर थे और अच्छी खासी इनकम थी उनकी, लेकिन उनके वालिद ने उन्हें प्रोफेशनल MBBS डॉक्टर बनाया। ये आता है कि बनाया, तो ये एक रियलिटी है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो नेक्स्ट जनरेशन आ चुकी है, बल्कि अब उससे अगली जनरेशन जा रही है, वो तमाम के तमाम पढ़े लिखे हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि मैंने एक कोट कहीं पढ़ा था कि अल्लाह से मुकद्दर मांगो ना कि जहन। बहुत से ज़हीन लोगों को मैंने मुकद्दर वालों के नीचे काम करते देखा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसी जगह भी देखी जहाँ एक MBA था और उसके नीचे 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहे थे। अब इंटरेस्टिंग बात है वो। तो दैट्स थिंग्स वेरी करती हैं। अब बात आती है कि किधर जाना है। तो पहली बात यह है कि यंग जनरेशन तो डेफिनेटली एजुकेशन पे फोकस करे। अब ये लोग जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि ज़िंदगी के किसी हिस्से में आप अगर अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं और स्ट्रगल करना शुरू कर दें तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली एक डिफरेंस तो है। जिस शख्स ने आज से 20 साल पहले स्ट्रगल स्टार्ट की थी और जिस शख्स ने आज से 5 साल पहले स्ट्रगल स्टार्ट की थी, 90% दोनों की अचीवमेंट्स में, दोनों की सक्सेस में, दोनों के अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में, अर्निंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बात भी बता दूं कि जब आपके पास स्किल होती है और आपके पास डिग्री नहीं होती तो आप बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स के लिए काम कर रहे होते हैं और आप हाईली ब्लैकमेल होते हैं और आपको हमेशा वही काम मिलेगा जो छान बुरा होगा और बचा कुचा काम मिलेगा। खैर, आप अपनी रोटी कमा सकते हैं। यंग जनरेशन के लिए फाइनल नोट्स कि अगर आपके पास फाइनेंशियली सिचुएशन नहीं है और आप डिग्री नहीं ले सकते, देन गो फॉर अ स्किल। कोई चीज़ सीखें और काम करना शुरू करें। लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी जा सकते हैं तो आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना होगा। एजुकेशन का कोई नेमुल बदल नहीं। वैसे भी AI के बाद एक्सपीरियंस इररेलेवेंट हो रहा है, तो डिग्री आपकी काम आएगी ही आएगी। जिस लेवल के ऊपर आप डिग्री लेने के बाद पहुंचेंगे वो शायद एक्सपीरियंस के बाद नहीं पहुंच सके। मैं एक पाकिस्तान की एक मशहूर फर्म है
और वहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग की। उस स्टील मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक कंपनी थी, वहाँ पर एक साहब थे जो फर्नेस हैंडल करते थे, और उन साहब शायद, और उनके मुकाबले में कुछ इंजीनियर्स थे जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज थी, उनसे ज़्यादा अर्न कर रहे थे। फर्नेस कंट्रोल करते थे, फर्नेस चलाते थे, उनके मसाइल देखते थे, और उनको उस लेवल पे पहुंचते पहुंचते 28 साल लग गए थे। जबकि डिग्री होल्डर जिसके पास उस फील्ड की डिग्री थी, उसने वो सफ़र 3 साल में पूरा किया था, और वो 3 साल में उसी लेवल पे पहुंच गया था जहां पर वो 28 साल के एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन, डीलिंग और स्किल की बेस पे पहुंचे थे। तो इट्स अप टू यू कि अपने हालात को देखें और उसके हालात के हिसाब से फ़ैसला रहें। जिसके पास डिग्री है वो, उसका डिग्री का कोई नेमुल बदल नहीं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप डिग्री करें, एजुकेशन में बेस्ट हो, और किसी अच्छी जगह से करें, स्कॉलरशिप पे करें। और अगर आप ये समझते हैं कि पढ़ाई आपके लिए नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते या पढ़ने की स्किल नहीं है आपके अंदर, तो वक्त बर्बाद मत कीजिए, स्किल के ऊपर काम कीजिए। कि कोई इलेक्ट्रिशियन का काम सीखिए, कोई मोटर मैकेनिक का काम सीखिए, या इस तरह के रेलेवेंट कोई काम सीखिए और अपना कारोबार शुरू कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।